हे दोस्तों, आप दिन भर में जो भी काम करते हैं वह आपकी डेली हैबिट्स के बेस पर होता है। दिन में आपके 60% काम ऑटो पायलट मोड पे डेली हैबिट्स के बेस पर चलते हैं। अगर आपको सुबह उठते से ही सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करने की आदत है तो आप सबसे पहले यही काम करते हैं, फिर चाहे आपकी नींद पूरी हुई हो या ना हुई हो। या फिर आप सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीते हो। आप जो कुछ भी सुबह उठते ही करते हो वह आपकी फर्स्ट हैबिट है। आप एक बार जो हैबिट बना लेते हो फिर आप उसे आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते हो। और कई लोगों को बैड हैबिट्स होती है, जैसे स्मोकिंग करना, ज़्यादा मोबाइल चलाना, ज़्यादा शॉपिंग करना, ज़्यादा खाना खाना, लेट नाइट तक सोना और भी कई। आप ये सब नहीं करना चाहते हो, आप इन सब बैड हैबिट को छोड़ना चाहते हो, पर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। आज हम द पावर ऑफ हैबिट बुक से जानेंगे कि आप कैसे अपनी डेली हैबिट्स को चेंज कर सकते हो। तो अब बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। आप दिन भर में जो भी काम करते हैं वह सब आपकी आदतों के हिसाब से होते हैं। आपकी पूरी लाइफ आपकी हैबिट्स का रिजल्ट है। जैसा आपने किया वैसा आपने पाया। आप जो आदत एक बार बना लेते हो वह बस चलती ही जाती है। हमें एक ही आदत पर रोज सोच विचार नहीं करना पड़ता है। एक बार जो हम आदत बना लेते हैं उसे वापस बदलना आसान नहीं होता है, और हम इसे एक दिन में तो बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपनी डेली हैबिट्स को चेंज जरूर कर सकते हैं। 34 ईयर ओल्ड लिसा को ज़्यादा खाने की आदत थी। वो ज़्यादा खाने से इतनी मोटी हो गई थी कि उससे ठीक से चला भी नहीं जाता था। उसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सब की ज़बरदस्त हैबिट थी। इस वजह से उसका हस्बैंड भी उसे छोड़कर चला गया। इससे लिसा शौक में आ गई और वो घर पर अकेली अब और ज़्यादा शराब पीने लगी और ज़्यादा स्मोकिंग करने लगी। और अब लिसा का बैंक अकाउंट भी खाली होने लगा था। लिसा से ठीक से चला भी नहीं जाता था। लिसा ने आज तक कई जगह नौकरी की थी, पर वह एक भी जगह परमानेंटली नहीं टिक पाई। लिसा का मैक्सिमम रिकॉर्ड 11 महीने का एक जगह पर नौकरी करने का था। लिसा पर अब तक $10,000 का कर्ज हो चुका था और कर्ज वसूलने वाली एजेंसियां लिसा के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। लेकिन आज जो महिला डॉक्टर के सामने बैठी थी उसकी उम्र लगभग 25 साल की लगती थी और वो लिसा थी। डॉक्टर ने उसे पूछा कि आपने यह सब इतने कम समय में कैसे किया। अब तक लिसा का वजन लगभग 60 पाउंड कम हो चुका था। उसने शराब और स्मोकिंग छोड़ दी थी, पर यह सब हुआ कैसे? वैज्ञानिकों का मानना था कि लिसा में आई इन सब बदलावों का बस एक ही कारण था कि लिसा ने फोकस किया अपनी हैबिट्स को चेंज करने पर, फोकस किया अपनी न्यू हैबिट्स को डेवलप करने पर, और इसी वजह से आज यह सब पॉसिबल हो पाया। ठीक ऐसे ही आपको भी अगर अपनी लाइफ की हैबिट्स को चेंज करना या छोड़ना है तो आपको फोकस की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ की एक हैबिट चेंज करना सीख गए तो आप बाकी की हैबिट्स भी चेंज कर पाएंगे। अपनी इच्छा शक्ति को अपनी हैबिट्स बनाओ। आप जो चाहते हैं अगर उसी के हिसाब से काम करोगे और उन्हें ही अपनी हैबिट्स बनाओगे तो यह आपके सक्सेसफुल लाइफ का कारण भी बन सकता है। आप अपनी बुरी हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप बुरी हैबिट्स की शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कितना अच्छा होगा। जब भी आप कोई काम कुछ दिनों तक रेगुलर करते हैं तो वह लगभग 3 हफ्तों में आपकी हैबिट बन जाता है। इसलिए आपको अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से काम करना चाहिए ताकि आपकी हैबिट्स अच्छी बने। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपसे आपका फ्रेंड कहता है मैं कल से स्मोकिंग छोड़ दूंगा, और वो 4 से 5 दिन तक ठीक ऐसा ही करता है, लेकिन उसके बाद वो स्मोकिंग वापस स्टार्ट कर देता है क्योंकि वह अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपनी इच्छा शक्ति को नहीं रोक पाता है। और ये ज़्यादातर आपके साथ भी होता है। जब भी आप किसी काम को करने से अपने आप को रोकते हो तो आपका माइंड आपको रुकने नहीं देता है। तो यह इम्पोर्टेंट है कि आप अपने माइंड पर कंट्रोल करें। आप अपने माइंड को रोकने के लिए यह कर सकते हैं कि आपको जो काम छोड़ना है, यानी अगर आपको स्मोकिंग छोड़नी है तो स्मोकिंग के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दें। जब भी आप किसी बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो फिर आप उस काम को करने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। चेंज योर एनवायरनमेंट। कुछ आदतें आपकी ऐसी होती है जिनका कारण आपके आसपास का एनवायरनमेंट होता है, इसलिए आपको आपके एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। कहीं आपके आसपास के एनवायरनमेंट का गलत असर तो आप पर नहीं पड़ता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एनवायरनमेंट आपके लिए ठीक नहीं है तो आपको इसे चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप आपका एनवायरनमेंट चेंज कर लेते हो तो उन बुरी आदतों का असर भी कम पड़ जाता है जो उस एनवायरनमेंट से जुड़ी थी। थिंक केयरफुली। आप किसी काम को पूरा करने से पहले उसके बारे में सोचते जरूर है।
कोई भी काम करते वक्त एक बार यह भी सोच ले कि कहीं आगे जाकर यह आपकी बैड हैबिट तो नहीं बनने वाला है ना। अगर ऐसा होना पॉसिबल है तो उस काम को नहीं करें, यही आपके लिए ठीक रहेगा। बुरी आदतों से होने वाले नुकसान। आपकी बुरी आदतें आपको सक्सेसफुल बनने से रोकती है। अगर आप बैड हैबिट्स के ज़्यादा ही शिकार हो जाते हैं तो यह आपको आपकी सोसाइटी से अलग कर सकता है। आपकी कई सारी बुरी आदतें आपको मेंटली और बॉडी से वीक बनाती है। आपकी बैड हैबिट से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन हो सकता है। अगर आप एक सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं तो आपको आज से ही अपनी बैड हैबिट्स को ख़त्म करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर आप इन टिप्स को ठीक से फॉलो करते हैं तो आपको बैड हैबिट चेंज करने में ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।